नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष का हंगामा जोरदार देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। एनडीए जहां इस सत्र में आयकर संशोधन, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक सहित 7 अहम बिलों को पारित कराने पर रहेगा, वहीं विपक्ष नीट, यूजी पेपर लीक और अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति के साथ तैयार बैठा है। संसद के मानसून सत्र से जुड़े लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। संसद में भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चौथी बार स्थगित की गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे भी स्थगित किया गया, 1 बजे तक के लिए। वहीं इससे पहले भी लगातार कार्यवाही स्थगित होती रही। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठाया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जिसके बाद और भी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। इसके बाद राज्यसभा में जोरदार जमकर प्रदर्शन भी अंदर देखने को मिला। इसके बाद राज्यसभा में जोरदार बवाल देखने को मिला। विपक्ष के सांसदों के कई मुद्दों पर विरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने कहा, कृपया अपनी सीटों पर बैठे सदन चलाने में सहयोग करें। मानसून सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष ने जोरदार बवाल मचाना शुरू कर दिया है। कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई, उसके बाद 2 बजे तक स्थगित की गई। लगातार कार्यवाही को जिस तरह से स्थगित किया गया, उसको देखकर एक नया बवाल अब शुरू हो चुका है कि अभी तो संसद सत्र की मानसून सत्र की शुरुआत है, तो सोचिए आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। मानसून सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर जैसे हर क्षेत्र में अनेक बाधाएं और संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ाने वाला देश रहा। यानी कि एक बार फिर पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और साफ साफ कहा कि अगर दोनों ही पॉजिटिव हों तो बहुत ही लाभदायक होगा। अगर राज्यसभा सत्र भी, मानसून सत्र भी पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादातर अच्छा ही होने को मिलेगा देश के लिए। देश का कल्याण होगा, जीव मात्र का कल्याण होता है। इसीलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे और मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। यानी कि मिलाकर कुल अगर बताएं तो मानसून सत्र की शुरुआती धमाकेदार तरीके से हुई है। अभी ये सत्र 13 अगस्त तक चलना है, लेकिन आगे चलकर देखना ये होगा कि और क्या कुछ बवाल विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो क्या कुछ देखने को मिलता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।